संवाद लेखन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों में किसी विषय को लेकर होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवादों के माध्यम से औपचारिक बातचीत की कुशलता विकसित होती है। संवाद लेखन में भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाषा पात्र के अनुसार होनी चाहिए। शब्दों की मृदुलता, सरलता, सहजता एवं कठोरता पात्र पर ही निर्भर करती है। जैसे माँ की भाषा स्नेह भरी, मित्रों की भाषा सरल व व्यावहारिक, अपराधी की भाषा भयपूर्ण व पुलिस अधिकारी की रौबीली होनी चाहिए। संबोधन का भी विशेष ध्यान आवश्यक है। संवाद लेखन का उद्देश्य औपचारिक बातचीत की कुशलता को उजागर करना है। एकांकी या नाटक विद्या के लेखन के प्रोत्साहन के लिए यह अति उत्तम है। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भाषा सरल, सहज व पात्रानुसार होनी चाहिए। समय और परिस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। संवाद रोचक व प्रभावशाली होने चाहिए। वार्तालाप में बनावटीपन नहीं होना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान अवश्य किया जाना चाहिए। ये संवाद पठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवाद के वाक्य छोटे होने चाहिए। अधिक लंबे वाक्य सहज प्रवाह में बाधक हो जाते हैं। संवाद लेखन के उदाहरण: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए दो मित्रों के बीच संवाद लगभग 50 शब्दों में लिखिए। मुदित: अरे मृदुल, तुम इतने परेशान क्यों हो? मृदुल: मैं दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर चिंतित हूं। यह स्थिति खतरनाक होती जा रही है। मुदित: तुम क्यों परेशान हो रहे हो? खतरे की स्थिति में ऑड इवन शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ठीक। मृदुल: ऑड इवन से समस्या का समाधान सदा के लिए नहीं हो सकता। आवश्यक है स्थिति को समझकर और भविष्य में आने वाले खतरों को समझकर समस्या से बचने के उचित उपाय किए जाएं। मुदित: यह बात तो है, प्रदूषण से दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आंखों में जलन, हृदय रोग आदि बीमारियां हो रही हैं। मृदुल: अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वाहनों से निकलने वाले धुएं, फैक्ट्रियों के धुएं, खेतों में पराली जलाने आदि पर रोक लगाकर वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास करना होगा। मुदित: बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही करना होगा। दिल्ली में महिलाओं की असुरक्षा को लेकर दो महिलाओं के मध्य लगभग 50 शब्दों में संवाद लिखिए। राधा: अरे दिया, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। दिया: हाँ, मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी। राधा: अच्छा, तुम्हें पता है श्रीमती रीमा की सोने की चेन चोरी हो गई, गुंडे झपट कर ले गए। दिया: अरे अरे, यह तो बहुत बुरा हुआ। राधा: हाँ, भगवान का शुक्र है कि उन्हें चोट नहीं आई। दिया: दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों के लिए असुरक्षा बढ़ती जा रही है। राधा: तुम सही कह रही हो। समाचार पत्र तो चोरी, हत्या, दुर्व्यवहार के समाचारों से भरा हुआ होता है। दिया: सरकार की ओर से तो नियम बनाए जाते हैं, परंतु हमें अपने स्तर पर भी बचाव के प्रयास सीखने और सिखाने होंगे। राधा: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी बेटी के स्कूल में तो स्व सुरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दिया: बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रयासों से महिलाएं आत्मनिर्भर व सुरक्षित रह सकती हैं। दिया: दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों के लिए असुरक्षा बढ़ती जा रही है। क्रोध जीवन के लिए हानिकारक है और प्रेम लाभकारी। दोनों स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। इसी आधार पर
क्रोध और प्रेम के मध्य हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। क्रोध, प्रेम, तुम यहां क्यों हो? यह तो मेरा स्थान है। प्रेम, ऐसा क्यों कहते हो क्रोध? यहां तो मैं रहता हूं। शांति, त्याग, परोपकार, सदाचार आदि आदर्शों व नैतिक मूल्यों का पालन करने वालों के साथ तो मैं ही रहूंगा। क्रोध, तुम्हारे रहने से तो मेरा अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। तुम मुझे हानि पहुंचाते हो। प्रेम, भाई क्रोध, तुम देख रहे हो ना, मेरे रहने से सर्वत्र सुख संपन्नता है। तुम क्यों किसी के जीवन को हानि पहुंचाते हो? क्रोध, यह तो स्वयं मनुष्य के हाथ में है कि वह किसका वरण करेगा। वह भी मुझे तुमसे अधिक महान मानता है, इसलिए तो अधिकतर लोग मुझे ही अपने साथ रखते हैं। प्रेम, ठीक कहते हो। मनुष्य क्रोध व प्रेम का चुनाव स्वेच्छता से ही करता है। वह स्वयं ही इसका जिम्मेदार है। क्रोध, तभी तो कहता हूं भाई, तुमसे अधिक मेरी पूछ है दुनिया में। प्रेम, मनुष्य यदि अपना हित अहित समझकर स्वयं मुझे अपनाए तो सर्वत्र शांति और सौहार्द का वातावरण बन जाएगा। क्रोध, अच्छा मैं चलता हूं, बहुत सारे लोग मेरे इंतजार में हैं। प्रेम, समझदार लोग मेरे इंतजार में और मूर्ख तुम्हारे। मैं भी चलता हूं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? चिंतन के आधार पर अपने आप से संवाद कीजिए और अपने शब्दों में लिखिए। स्वचिंतन 1, क्या दशा हो गई है आज हमारी? स्वचिंतन 2, अपने स्वार्थवश अपनी ही चिंता व भागदौड़ में 24 घंटे व्यस्त, चाहते हुए भी समय नहीं निकाल पाते दूसरों के लिए। स्वचिंतन 1, पर ऐसा कैसे? चाहते हुए काम तो किए जाते हैं, उनके लिए बहाने नहीं बनाए जाते, और जिन्हें हम दूसरे कह रहे हैं वे तो हमारे अपने ही हैं। स्वचिंतन 2, इसलिए केवल अंधी दौड़ में न भागकर अपने देश व समाज के हित चिंतन के लिए भी तो सोचना चाहिए। स्वचिंतन 1, परंतु मैं अकेला क्या कर सकता हूं? स्वचिंतन 2, अकेला बढ़कर औरों को अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित तो कर सकता है। स्वचिंतन 1, तभी तो हम आगे एक साथ, एक दिशा व एक कार्य के लिए एकजुट होकर देश व समाज का उत्थान कर पाएंगे। बढ़ती महंगाई के संबंध में मित्र से हुए वार्तालाप को संवाद के रूप में लगभग 50 शब्दों में लिखिए। पहला मित्र, कहां से चले आ रहे हो मित्र? दूसरा मित्र, बस जरा परचून की दुकान तक गया था, वहां दालों की कीमतें सुनी तो दिमाग चकरा गया। दूसरा मित्र, बढ़ती हुई महंगाई का सबसे ज्यादा प्रभाव निम्न आर्य वर्ग के लोगों पर पड़ता है। पहला मित्र, ठीक कह रहे हो। दूसरा मित्र, सीमित आमदनी में घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है। पहला मित्र, हां भाई, दालें, फल, सब्जियों आदि ऐसी वस्तुओं की कीमतें तो सरकार को आम जनता के बारे में सोचते हुए सुनिश्चित कर देनी चाहिए। दूसरा मित्र, सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए।